दोस्तों नमस्कार। मैं अवधेश कुमार, अध्यांता सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष, आज अपने गुरुजी श्री आर.के. सिंह द्वारा 22 साल पहले जो मुझे सफलता के लिए बताई गई 3 बातें थी, उनका आपके जीवन में अगर उपयोग करेंगे आप तो बहुत सफल हो सकते हैं। उन 3 बातों को मैं आपको विस्तृत बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप उनको शॉर्ट समझ लीजिए। उन्होंने 3 बात बताई थी। किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप दुकान में हो, चाहे आप व्यापार में हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपको अपने जीवन में नजर, खबर और सबर, इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। नजर यानी कि आपकी आंखों में, आपकी नजर में हमेशा आपका लक्ष्य, आपका ड्रीम, आपका सपना होना चाहिए। आपकी नजर में कभी भी किसी और चीज का आना आपको आपके ड्रीम या आपके सपने से आपको दूर ले जा सकता है। आपकी नजर अगर आपके सपने पर लगातार रहेगी तो आप उसके लिए क्या क्या उपयोगी चीजें हैं उनको बेहतर तरीके से कर पाओगे। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते, हमेशा आप नजर रखिए। आपको अपने बिजनेस को, अपने पढ़ाई को, अपने व्यवसाय को या अपने जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उसको आप उस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जिस मुकाम को आप सक्सेस कह सकते हैं, सफलता कह सकते हैं। क्योंकि सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है आपकी नजर का आपके लक्ष्य पे टिके रहना। जैसे ही आपकी नजर आपके लक्ष्य से हटेगी, आप भटक जाएंगे और सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि जिस तरह मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि हमेशा आप अपनी नजरों को अपने लक्ष्य पे लगाए रखिए, चाहे आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसको हासिल कर लेंगे। उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी नजरों को हमेशा लक्ष्य के पास रखिए या अपने लक्ष्य पर टिकाए रखिए। दूसरी चीज उन्होंने बताई थी खबर, यानी कि इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से मतलब है कि आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसके बारे में सभी खबरें आपके पास होनी चाहिए, सभी सूचनाएं आपको एकत्रित करनी होंगी कि आप उस काम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के युग में दिन प्रतिदिन नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकें हर काम में आ रही हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र है, चाहे कृषि का क्षेत्र है, चाहे विद्यार्थी जीवन है। तो आपको तकनीक का ज्ञान होना चाहिए और तकनीक के लिए क्या होना चाहिए? आपकी इंफॉर्मेशन, यानी आपको खबर होनी चाहिए। खबर अगर आप प्रॉपर रखते हैं तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से करते हैं। खबर का उपयोग आप इस तरह कर सकते हैं, जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई टीम है तो आपको सभी खबरें अपने टीम के हर सदस्य तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। और जो काम आपकी टीम करती है, उनके सामने जो समस्या है उनकी खबर उनके द्वारा वापस आप तक आना बहुत जरूरी है। यानी कि खबरों का आदान प्रदान बहुत आवश्यक है हर क्षेत्र में सफलता को अर्जित करने के लिए। अगर आप इस तरह खबरों का सही संयोजन, सही समायोजन कर पाएंगे तो सफलता को आप तेजी से प्राप्त कर सकते हैं, यानी सफलता की तरफ आप जो बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। और तीसरी चीज उन्होंने बताई थी सब्र, यानी कि धैर्य। धैर्य से उनका तात्पर्य कभी भी ये नहीं था कि आप परिणाम आने तक चुपचाप बैठ जाइए। धैर्य से उनका तात्पर्य ये था कि जब आपको अपने किए गए कार्य में आपके अनुरूप आपको सफलता नहीं मिल रही है या आपको परिणाम नहीं मिल रहे, तो आपको धैर्य के साथ निरंतर उस काम को करना है। चाहे आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, आपको कभी रुकना नहीं है, निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और उसका रिजल्ट आने में समय लगता है। दोस्तों, जैसे ओलंपिक जीतने के लिए किसी खिलाड़ी ने लक्ष्य रखा कि मुझे गोल्ड मेडल जीतना है, तो वो अगले ओलंपिक के लिए आज से ही, यानी कि लगभग 5 साल पहले से तैयारी करता है, जबकि उसकी तैयारी लगभग 16 से 20 साल पहले शुरू हो चुकी होती है। तो वो धैर्य रखता है अगले ओलंपिक तक आने के लिए। ठीक उसी तरह आपको भी जो भी कार्य आप कर रहे हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपको 18 से 20 साल अपने उस मुकाम को हासिल करने के लिए लगेंगे जो एक
ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, या आप उसमें डॉक्टरेट करना चाहते हैं, या आप एमबीबीएस करना चाहते हैं, या आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आप जब कक्षा 1 में तभी नहीं बन सकते। ठीक उसी तरह अगर आपने आज ही किसी बिजनेस को शुरू किया है तो आप महीने, 2 महीने या 4 महीने या साल भर में जरूरी नहीं है कि उसकी चोटी पर पहुंच जाए। उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा और निरंतर उस चोटी पर पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। जैसे किसी इंसान का दोस्त अगर उसके पास नहीं है तो उसको उस दोस्त पर नजर रखनी होती है कि मेरा दोस्त कहाँ है, और अपने दोस्त को 100 दोस्तों में पहचान लेता है, चाहे वो किसी भी तरह के कपड़े पहन के है। वो कह सकता है वो लंबा सा खड़ा हुआ, वो पीली कमीज वाला, वो हरी कमीज वाला, वो हरी बुरशट वाला, वो पीछे को बाल बांधने वाला, वो मेरा दोस्त है। उसकी खबर, भले ही उसके परिवार वालों को उसकी खबर हो ना हो, लेकिन उसके मित्र को, उसके दोस्त को उसकी खबर होगी कि आज वो कहाँ आएगा, आज वो क्लास में आएगा या नहीं आएगा, आज वो पिक्चर हॉल में मिलेगा या किस चौराहे पर मिलेगा। और सब्र, उसके आने का वो इंतजार करता है। अगर वो कहीं दूर है तो उसके प्रतीक्षा करता है उसके आने की, उससे मिलने की। तो दोस्तों मैं चाहूंगा आप अपने जीवन में नजर, खबर और सब्र, इन तीनों चीजों पर संयोजन कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपको इससे बेहतरीन जानकारी दी जाएगी, और आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपको लगता है मेरी वीडियो में त्रुटि है तो कृपया मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप उसको मुझे जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय जनता।